दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा राजनीतिक पोल खोल। और पोल खोल करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को लेकर। और वो गंभीर मुद्दा क्या है? देश और दुनिया की जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट में दुनिया भर के खोजी पत्रकारों के एक समूह है, OCCRP। और यह संगठन चलता कैसे है? इस संगठन को आर्थिक मदद मिलती है संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्र कोष से। और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्र कोष कैसे चलता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश पैसा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 8 सालों में 9,000 अमेरिकी डॉलर संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्र कोष को दे चुकी है। अब आप कहेंगे कि मैं इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूं? और संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्र कोष से पैसा लेने वाली ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OCCRP को, उन्हें दुनिया भर के खोजी पत्रकारों के समूह को पैसा दे रही है। और वो खोजी पत्रकार क्या करते हैं? दुनिया के किसी भी देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा हो, रिश्वतखोरी हो रही हो, कुछ अनैतिक काम, जितने भी आपराधिक गतिविधियां हो रही हो बड़े स्तर की, उन पर पैनी नजर रखते हैं और उन खबरों को प्रकाशित करते हैं। और देश और दुनिया के जागरूक सामाजिक संगठनों के लोग, जागरूक राजनेता, तमाम लोग खोजी पत्रकारों के समूह पर शिद्दत से नजर रखते हैं। ऐसा ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी OCCRP के प्रकाशित लेखों के बाद जब सवाल खड़े करते हैं तो भारत में भारतीय जनता पार्टी उन्हें देशद्रोही घोषित कर देती है। और देशद्रोही का पैमाना क्या है? देशद्रोही का बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि ब्राजील ने भारत के साथ $324 मिलियन का जो वैक्सीन का सौदा था उसे 2021 में रद्द कर दिया था। यह खबर OCCRP ने प्रकाशित की 1 जुलाई 2021 को। और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्राजील के द्वारा जो सौदा रद्द किया गया उसको लेकर के सरकार और वैक्सीन पर सवाल खड़े हुए। इसलिए राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप नंबर 1 कि वो OCCRP में छपी खबर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। दूसरा मामला, दूसरा आरोप जुलाई 2022 का एक और है। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी से ED ने घंटों पूछताछ की। और इस पूछताछ के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट में शामिल खोजी पत्रकारों ने, जिसमें भारत के पत्रकार भी हैं, इसको लेकर के एक लेख छापा कि राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है यह सब राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए आरोप नंबर 2 कि दुनिया के खोजी पत्रकारों के समूह OCCRP ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्लीन चिट क्यों दी। तीसरा बड़ा आरोप कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुनिया भर के देशों ने OCCRP के प्लेटफॉर्म से देखा, क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को OCCRP ने लाइव सीधा प्रसारण क्यों किया। यह आरोप नंबर 3। और क्या है इसका आधार बताया गया कि सबसे बड़ा आरोप
ओसीसीआरपी पर यह है कि ओसीसीआरपी को अमेरिका का धनवान जॉर्ज सोरस का फाउंडेशन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन आर्थिक मदद करता है और इन दोनों का मकसद भारत को तहस नहस करने का है। और ओसीसीआरपी में प्रकाशित लेखों को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मिली भगत की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों, दुनिया के खोजी पत्रकारों के द्वारा खबर छापना और देश में विपक्ष के राजनेता के द्वारा उस खबर को आधार बनाकर सवाल खड़ा करना देशद्रोह है। लेकिन पिछले 8 सालों से मोदी जी की सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्र कोष के माध्यम से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो जॉर्ज सोरस का उसको आर्थिक मदद दे रही है, ये देशद्रोह नहीं है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देश में थी, तब पहली मर्तबा जॉर्ज सोरस की भारत के संगठन की भारत में एंट्री होती है, वह देशद्रोह नहीं था। 2014 में भारत में जॉर्ज सोरस ने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया भारत सरकार के साथ मिलकर, और जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी सोरस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड यानी SEDF के 2 बड़े इन्वेस्टमेंटों में से एक ने बड़ा पैसा, जिसमें 2 कंपनी है, न्यू ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट को दिया। और कैपिटल फ्लोट के फाउंडर गौरव हिंदुजा और को फाउंडर शशांक ऋषि सिंह, इन्होंने करीब 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग भारत में 40,000 छोटे बड़े उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप में की है मदद। तो जो 300 मिलियन डॉलर का फंड जॉर्ज सोरस की कंपनी से लेकर के भारत में दे रहे हो, वो देशद्रोह का काम नहीं है। जिन 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों और स्टार्टअप करने वालों ने जॉर्ज सोरस के संगठन के माध्यम से मिले पैसे का उपयोग किया, वो देशद्रोह नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आपको और हमको सोचना पड़ेगा कि यही नहीं, ये जो 2 व्यक्ति हैं, गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि सिंह, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं, जो उनके साथ मंच साझा करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के करीबी ये दोनों व्यक्ति जॉर्ज सोरस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और शादी होती है भाजपा के कोषाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के गवर्नर की पोती के साथ शशांक की, उस शादी में आशीर्वाद देने के लिए भाजपा की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मौजूदा समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। शशांक सिंह वही व्यक्ति है जो जॉर्ज सोरस द्वारा पोषित एक फंड कैपिटल फ्लोट चलाते हैं, जिसे अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है। और एक्सियो कैपिटल फ्लोट फाइनेंसिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड नाम है। यही नहीं, ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है। एक्सियो भारत की एक प्रमुख डिजिटल उपभोक्ता वित्त कंपनी है। यह कंपनी भुगतान और क्रेडिट प्रबंधन की सुविधाएं देती है। तब दोस्तों, ऐसे में क्या सच में ब्राजील के द्वारा भारत के साथ 2021 में 324 मिलियन डॉलर की वैक्सीन का सौदा रद्द करना देश के लिए गर्व की बात थी कि अपमान की बात? जरा आप सोचिए। राहुल गांधी ने उस खबर को
प्रकाशित होने के बाद इसीलिए उठाया कि यह देश के अपमान की बात है। शिद्दत के साथ, गंभीरता से अगर यह ब्राजील के साथ पूरी शिद्दत के साथ सौदा किया गया होता तो ब्राजील भारत में बन रही वैक्सीन का सौदा रद्द नहीं करता। यह दुनिया में जो जांच कसौटी पर वैक्सीन अगर खरी उतर जाती तो सौदा रद्द नहीं होता। इससे देश का अपमान हुआ है क्या? देश का अपमान तब नहीं हुआ जब ब्राजील ने सौदा रद्द किया, पर राहुल गांधी ने आगाह किया कि ऐसी हरकत भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए थी, तो यह देश के साथ गद्दारी हो गई, यह देशद्रोह का मामला हो गया। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी निर्दोष हैं, यह छापना देशद्रोह का मामला हो गया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण देशद्रोह का मामला हो गया। तब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए, अगर यह सब OCCRP के साथ देशद्रोह का मामला है तो सबसे पहले देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल उन मंत्रियों के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी मदद से संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले 8 साल में 9,000 अमेरिकी डॉलर संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्र कोष में दिए गए हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्र कोष जॉर्ज सोरोस के संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को पैसा देता है। दूसरा, 1999 में जॉर्ज सोरोस को भारत में प्रवेश दिलाने वाले, उसके संगठन को प्रवेश दिलाने वाले तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी में शामिल देशद्रोही अधिकारी और मंत्री कौन थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अमेरिकी सरकार की, क्योंकि अमेरिका की एजेंसी भारत को तहस नहस करने के लिए OCCRP को आर्थिक मदद देती है, तो भारत की सरकार को अमेरिकी सरकार से क्यों नहीं राजनैतिक संबंध समाप्त करने चाहिए? गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि सिंह जो जॉर्ज सोरोस के संगठन के लिए काम करते हैं, उन पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाना चाहिए? और 300 मिलियन डॉलर से अधिक के फंड की मदद से जो 40,000 उद्योगों, छोटे उद्योगों की बात कर रहा हूं, किसानों और स्टार्टअप को जो मदद मिली है, उन सब मदद लेने वालों के खिलाफ क्यों नहीं देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए? यह सवाल मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के खोजी पत्रकारों के द्वारा जो संगठन चलाया जा रहा है, उस संगठन की तरफ से रिपोर्ट रखी है, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के मैं बात कर रहा हूं। उन खबरों के आधार पर सवाल खड़ा करना कतई मेरी दृष्टि में देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। लेकिन सच में यदि OCCRP देश के लिए खतरा है तो उसको आर्थिक मदद पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारे रिश्ते हमको खत्म करने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक मदद देने वाले अधिकारी और मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी हमारे देश में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अमेरिकी सरकार से रिश्ते खत्म हो, गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, और 40,000 छोटे उद्योग, किसान और स्टार्टअप वाले कौन हैं, उनकी खोज करके उनके खिलाफ भी मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। धन्यवाद।